करता हूँ। अब नीचे पंचायती करो तो मैं नहीं बोलूं रे महाराज। हेलो, डिसिप्लिन में तो रहो नहीं आ रहा पे। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने आप सब लोगों का ध्यान आकर्षण किया। कर्नल साहब जब अंतिम समय में चल रहे थे तो उन्होंने हम सबको एक बार एकत्रित किया था और शायद उनका परम उद्देश्य यही रहा होगा कि हम सब लोग एक जाजम पे बैठें। 372 वाले इन युवाओं को पता है इनकी जितनी लड़ाई मैंने लड़ी है व्यक्तिगत तौर पे, न केवल पूर्वी राजस्थान में अपितु पूरे मध्य राजस्थान में और दक्षिण राजस्थान में लड़ करके आए थे। कर्नल साहब के बाद में पुणे समाज को खड़ा करने के लिए, आरक्षण संघर्ष समिति को एकत्रित करने के लिए जितना हमसे बन पड़ा उतना किया, लेकिन कुछ कमियां तो हम में हैं। हम अपने आप को मुर्दा मानकर बैठ गए और मुर्दा जब नेतृत्व करता अपने आप को मान लेता तो फिर समाज भी मुर्दा ही हो जाता है। कुछ भाइयों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा इतनी बलवती हो गई कि हमको हमारे इन युवाओं का भविष्य दिखाई नहीं दिया, हमें सिर्फ अपना भविष्य दिखाई दिया। क्योंकि हम कर्नल साहब से बहुत नजदीकी से जुड़े हुए थे और कर्नल साहब समाज से दिल से जुड़े हुए थे, इसलिए राजनीति, स्वार्थ, ये सारी चीजें हमको बहुत पीछे नजर आती है, पहले समाज नजर आता है। आज उल्टा हो रहा है। हम लोग शक्ति अर्जित करने के लिए नहीं भाग रहे, हम स्वयं को शक्तिमान बनाने के लिए भाग रहे हैं। अगर आप सब लोग शक्तिवान हो जाओगे तो मैं तो अपने आप शक्तिशाली हो गया। थोड़ी सी चूक हो गई, थोड़ी सी कमी रह गई, वो हमसे समझ लो चाहे विजय बैंसला से समझ लो। मेरा ईगो इतना बड़ा है, मैं विजय बैंसला के सामने नहीं झुकूंगा और विजय बैंसला का भी ईगो इतना ही बड़ा है कि वो मेरे सामने नहीं झुकेगा। लेकिन समाज के सामने तो झुक ही सकते हैं ना हम लोग। समाज से बड़ा ईगो तो हमारा नहीं हो सकता ना। इन युवाओं के भविष्य से बड़ा ईगो तो नहीं हो सकता ना हम लोगों का। कौन समझौता करके आया, किसने क्या समझौता किया, बात गई, सरकारें गई, सिस्टम भी चला गया। कर्नल साहब जब जिंदा थे तो किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं थी, आधे काम तो वैसे ही हो जाया करते थे। और आज आपके काम तब होंगे जब हम सब एक जाजम पे होंगे। तो मैं तो व्यक्तिगत तौर पे मेरी कहना चाहता हूं, दीवान जी सुनेंगे आप, और मैं इस मंच के माध्यम से विजय जी से आह्वान करना चाहता हूं। अभी पूर्व वक्ताओं ने कहा था कि हम विजय बैंसला के पीछे पीछे चलने के लिए तैयार है, समाज पीछे चलने के लिए तैयार है। अब कर्नल साहब में ये कमी रख लो, क्या कर्नल साहब का ये अच्छा स्वभाव रख लो, वो पीछे किसी को चलाते ही नहीं थे, वो कहते थे साथ में चलो। विजय बैंसला जिस दिन इस सेना को साथ में लेकर चल देंगे, मैं आपसे ईमानदारी से कह रहा हूं, सरकारें तो बहुत छोटी चीजें हैं साहब, आप किसी को भी झुकाने की ताकत रखते हैं। तो मैं आज इस मंच के माध्यम से इन युवाओं के भविष्य को देखते हुए समाज की एकजुटता के लिए विजय भाई का आह्वान करता हूं कि या तो आप हमारे पास आ जाओ या हमें आपके पास बुला लो। व्यक्तिगत स्वार्थों को साइड में रखते हैं और समाज को जिन सरकारों ने कमजोर समझ रखा है, तो चलो एक बार ताकत ही दिखा लेते हैं ना। कर्नल साहब के जाने के बाद में अगर ताकत आजमाइश करना चाहती हैं सरकारें, तो क्यों ना गुर्जर समाज, एमबीसी समाज एक बार ताकत दिखाई दे कि हम बलबूल हो सकते हैं, बलहीन नहीं हो सकते। कभी भी आजमाइश करके देख लेना। आज मंच पर हमारे संघर्ष समिति के साथी मौजूद हैं, कुछ नहीं है, कुछ नए बने, हम दिल से स्वागत करते हैं। कर्नल साहब कहते थे संघर्ष समिति मेरा पूरा समाज है, समाज का बच्चा बच्चा संघर्ष समिति है। जो समाज के लिए संघर्ष कर रहा है वो संघर्ष समिति है साहब।
कुछ चंद हम जैसे लोगों के चेहरे आगे आ गए तो उनको आप लोग ज्यादा पहचानते हो, किसी को हम कम पहचानते हैं। तो संघर्ष के लिए तैयार हो जाओ। और मई का महीना आने वाला है, आपके यहां भी हम श्रद्धांजलि देने आएंगे और जगह भी श्रद्धांजलियां देने जाएंगे। समाज को विश्वास में लो कि वाकई में हम लोगों के साथ में अन्याय हुआ है, वाकई में इन युवाओं के भविष्य के साथ में खिलवाड़ हुआ है। इनकी तो आस अभी भी जिंदा है। कंप्यूटर अनुदेशक, कुछ ऐसी भर्तियां थी जिनमें शिथिलता मिल जाती तो सैकड़ों युवा रोजगार लग जाते, पर नहीं लग पाए। इनके लिए संघर्ष कर लो और आने वाले भविष्य के लिए संघर्ष कर लो। एक ठोस निर्णय लेकर, यहाँ सब मौजूद लोग बैठे हुए हैं, समय काम का चल रहा है, कोई खेत में है, कोई कहीं है। आप ठोस निर्णय लेकर के यहां से जाएं। यहाँ पर जो संघर्ष समिति बैठी हुई है, नई और पुरानी आज यहाँ खत्म हो जानी चाहिए। अगर विजय बैसला जी हमारे साथ चलना नहीं चाहते या हम विजय बैसला के साथ नहीं चलना चाहते तो भैया वो अपना तल्ला अलग कर ले। समाज की इस लड़ाई को है ना जो तरीके से लड़ ले। मुझे समाज से बड़े, मैं कहता हूं हम सब लोगों को, मैं मेरी नहीं कह रहा हूं, आप सब लोगों को समाज से बड़ा कुछ नहीं है, ये आप सब लोग जानते हैं। तो फिर लड़ो ना समाज की लड़ाई। और ये बच्चे तब तक यहां से नहीं हिले जब तक इनको अपना हक नहीं मिलता। इनका डमरू बन गया बेचारों का। कभी वहां अपने पीलूपुरा बैठते हैं, कभी यहां बैठते हैं, कभी कहीं बैठते हैं। ये आखिरी होना चाहिए इनका, और ये फैसला इनके पक्ष में जाए। इसके लिए समाज एकजुट हो, संघर्ष समिति एक जाजम पे आए। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।